अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। एंड आप सभी को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। एंड रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। ये वो मोमेंट होता है दोस्तों, वैसे तो पूरा महीना अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जाता है, लेकिन ये जो लास्ट का मोमेंट होता है जब जुमा आता है और उसके बाद फटाफट से रमज़ान चले जाते हैं, तो मन में ना एक अजीब सी सैडनेस आने लग जाती है कि यार कल से परसों से वो दस्तरखान नहीं सजेंगे, वो सारी फैमिली एक साथ नहीं बैठेगी। मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है, क्योंकि रमजान मुबारक में ना एक दिल को भी ना सुकून रहता है कि चलो यार रमजान है। दिल में रहम रहता है हर चीज के लिए। यार तो रमजान चल रहे हैं, वरना तुझे बताता, रमजान ना होते तो तुझे बताता। मतलब एक चीज दिल के अंदर ना है, एक ओरा बना रहता है कि हाँ यार रमजान चल रहे हैं तो कुछ गलत काम नहीं करने का है। और टाइम पे मगरिब की नमाज से पहले फटाफट से घर पे पहुंचना, खाना खाना बैठ के दस्तरखान पूरी फैमिली के साथ। तो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। और कल परसों के बाद ये नहीं आएंगे तो फिर पूरा साल वेट करना, अल्लाह के सभी को वापस से रमजान लग से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे ये भी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने ये वाला रमजान हमारा बहुत अच्छा गुजारा, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मसला ये आ रहा है भाई कि आज तारीख है 28 तारीख है ना, 28 तारीख हो गई ना, हम्म। 28 तारीख है हाँ। और कल तराबिया भी कंप्लीट हो गई है, तो हो सकता है 31 की ईद हो जाए या फिर 1 तारीख की ईद हो। लेकिन बकरों का वेट भी उसी टाइम हम लोग करते थे। तो इस बार मसला ये है कि हम लोग या तो कल बकरों का वजन करेंगे, मेरे हिसाब से हम लोग कल बकरों का वजन निपटा लेंगे बड़े बकरों का, और फिर बच्चों का देखते हैं इंशाल्लाह ताला ईद के बाद कर लेंगे। और अगर बाई चांस टाइम की किल्लत की वजह से हम लोग अभी वजन नहीं कर पाए बकरों का हमारे, तो फिर मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला ईद निपटाने के बाद सुकून से 10-11 तारीख में बकरों का वजन करूंगा, क्योंकि ये लास्ट लास्ट मोमेंट चल रहा है भाई लोग। और इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरे फ्री हो जाएंगे, पूरी तरीके से फ्री। और फिर हम लोग पूरा बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बकरों पर ही फोकस करेंगे। एंड इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे ये महीने से अगर कोई चीज डाइट में चेंज करेंगे, तो डाइट अगर मैं चेंज करूंगा अभी तो तब करूंगा जब बकरों का एक बार कांटे पर वजन वगैरह चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ये महीने हमारे बकरों ने क्या ग्रोथ करी है। इन केस अल्लाह ना करे हमारे बकरे डाउन हुए या फिर बराबर रहे या 2-4 किलो ही बढ़े, तो फिर तो लाजमी सी बात है हम लोगों को चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो पूरे 2-2.5 महीने की मेन तैयारी रहेगी दोस्तों, मेरी पर्सनल प्लानिंग ये रहती है इसमें कि हम लोग जितना ज्यादा फिनिशिंग पे ध्यान दे तो उतना बेहतर है। बकरा चारों तरफ से एक जैसा दिखने लग जाए, बकरे की जो भी कमियां हैं वो पूरी हो जाए, जैसे सींग वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं वो ठीक हो जाए। एंड इसके अलावा बकरे के अंदर चमक बढ़ जाए। और इसी वजह से हम लोग वो टोटल गियर करके प्रोडक्ट जो था वो लेकर आए हैं मार्केट में, ताकि सभी लोगों का फायदा हो हमारे साथ साथ। और टोटल केयर मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इतना अच्छा रिजल्ट दिखा देता है कि आपको समझ आ जाएगा कि यार वाकई में कोई चीज है। तो एक तो ये सबसे मेन काम आप लोगों को करना है कि अपने बकरों की फिनिशिंग पे ध्यान देना है। बकरे ज्यादा से ज्यादा नहलाने हैं। नहलाने का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 4 बार नहलाओ, आप दिन में 1 बार भी नहला सकते हो। बाकी अब अल्लाह जाने आगे कितनी गर्मी रहेगी, अगर हैवी वेट बकरे हैं तो दिन में 2 बार भी नहला सकते हो। मगर अभी नहीं, मेरे फार्म पे तो नहीं नहला रहे हम लोग। एक दिन में एक बकरा नहला रहे, मतलब एक बार ही एक बकरे को नहला रहे हैं, 2-2 3 बार नहीं नहला रहे। इसके अलावा हम लोग लिक्विड डाइट पे ज्यादा फोकस करेंगे, पानी ज्यादा पिए बकरा ये फोकस करेंगे। क्योंकि अब जो गेम है भाई, मैंने बोला था कि पानी पानी का ही गेम है, तो वो रीजन ये है कि अब जितना ज्यादा बकरा पानी पिएगा उतना ज्यादा खिल के बाहर आएगा। और जितना, क्योंकि दाने वगैरह बकरे इतने खाते भी नहीं है गर्मियों में और ना ही इतने ज्यादा पत्ती खाते हैं, तो आप कोशिश ये करना कि हरी पत्ती भले ही बकरा कम खाए। पहले के अकॉर्डिंग अगर 1 किलो खाता था तो 650-700 ग्राम भी खाए तो चलेगा, लेकिन दाना जो आपका बकरा खा रहा है वो कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा। और दाने का टाइमिंग सबसे बेस्ट कौन सा है मेरे हिसाब से, अब जब गर्मी स्टार्ट है तो जब मक्खियां कम लगे तब आप दाना खिला सकते हो। जब तोस, मतलब एक ओस रहती है ना बकरों पे गर्मी की, एक वो गर्मी ना रहे, धूप का बिल्कुल मोमेंट जब रहेगा तो तब दाने ना खिलाकर, थोड़ा ठंडा सा मौसम रहे तब आप दाने खिलाओ। उसमें आपका बकरा खाएगा भी अच्छा और कंफर्ट भी अच्छा रहेगा। और कोशिश करो अपने बकरे के आसपास साफ सफाई रखने की, ताकि मक्खियां कम लगे। और जितना ज्यादा आपका बकरा पानी पिएगा इंशाल्लाह ताला आपको उसका उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा कुर्बानी तक। ठीक है भाई, लोग जो दाने वगैरह बकरों को खिलाते हैं वही टाइम हमने बनाया हुआ है कि अभी फिलहाल देखो 10 बजे का टाइम है और हमारे बकरों के फीडर साफ़ हो रहे हैं। जो हरी पत्ती वगैरह पड़ी थी, ये देखो पूरे के पूरे फीडर साफ़ हो रहे हैं। जो हरी पत्ती वगैरह पड़ी थी वो सारी की सारी साफ़ करके अब हम हमारे बकरों को यहाँ पर डालेंगे इंशाल्लाह ताला दाना। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है। और सबसे मेन चीज़ है कि इस महीने में ज़्यादा ना तो काम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हम लोग कर पाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम। अभी जैसे आज जुमे का दिन भी है, तो अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, हमने वही रूटीन बना रखी है जो पहले से हम लोग चलाते आ रहे थे। अभी हम 4 बजे के समथिंग चना दे रहे हैं बकरों को, तो ये सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ भी चीज़ें हम लोगों ने अभी अलग नहीं करी है। लेकिन जब एक बार बकरा ईद निपट जाएगी उसके बाद हम लोग पूरा सुबह से 7 से 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक फार्म पर आराम से रह सकते हैं। तो उस टाइम पर हम लोग बहुत कुछ चेंज करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी
तो दाने की तो टाइमिंग चेंज होनी है, क्योंकि बकरे दाना कम उठाते हैं गर्मी के हिसाब से। लेकिन अभी अल्लाह का एहसान है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से वेंटिलेशन ऑन करा हुआ है, वो वेंटिलेशन ऑन है और वो भी पीछे भी वेंटिलेशन ऑन है और इसके ऊपर भी मैंने लगाए हुए हैं और इसके अलावा पंखे भी हैं। तो अल्लाह का एहसान है, अभी तो शेड में बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आगे आगे यहाँ पर नहीं रहेगा। और अभी जहाँ ईद निपटेगी इंशाल्लाह ताला, तो ईद करने के बाद जो पीछे टीन शेड देख रहे हो आप, ये भी हट जाएगा और यहाँ पर अभी पंखे भी लगने थे। तो जो हमारे मुजम्मिल भाई है उनका कहना था कि ईद कर लेने तो और आराम से फिर उसके बाद हम यहाँ पर पंखे लगा लेंगे। पंखे अल्लाह का एहसान है आ चुके हैं, बस अभी लगने बाकी है, तो वो ईद के तीसरे चौथे दिन हम लोग लगा देंगे। और फिर हम इस बाड़े में अपने मेन बकरे रखा करेंगे, मतलब 50 बकरे इस बाड़े में हम लोग रखेंगे जो हमारे मेन बड़े बकरे हैं। और उसके बाद जो छोटे बकरे रहेंगे उससे वो उस वाले बाड़े में रहेंगे जहाँ पर वो अभी है। और उसके बाद हम लोग कूलर भी लेकर आने वाले हैं ताकि हमारे बकरों को गर्मी बिल्कुल भी ना लगे। और पानी के कैसे कैसे गेम होंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर दिन जब भी हम कुछ चेंज करेंगे तो मेरा आपसे पक्का वाला प्रॉमिस है कि मैं आपको बताया करूँगा कि भाई आज हम लोगों ने ये वाला पानी पिलाया है। और आप उसको इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो कि जैसे आज हमने पानी पिलाया ये, तो आप अगले दिन वो पिलाओ, क्योंकि एक दिन ऊपर नीचे करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है दोस्तों कि अब व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना और मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी व्लॉग डालना ना मिस करूँ, क्योंकि मेरे काम वाम की वजह से मैं इधर उधर हो जाता हूँ। तो मैं भी व्लॉग कंटिन्यू डालूंगा और आप लोगों को भी कंटिन्यू व्लॉग देखना है। थैंक यू सो मच कल की वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए और अल्लाह का एहसान है इतने सारे हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और रमज़ान की बरकत, अल्लाह का एहसान, सब कुछ अच्छा चल रहा है फार्म पर। अल्लाह का बहुत बेशुमार एहसान है कि इतने अच्छे से रमज़ान हमारा आज तक कभी नहीं गुजरा। हमारी फार्मिंग लाइन की जब से हम लोग आए हैं हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहता था, लेकिन ये साल अल्लाह ने इतना सुकून से रमज़ान गुजारे हैं। अल्लाह के बेशुमार एहसान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। देखो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है मेरा ना ये माशाल्लाह। एक चीज़ और, कल मुझे एक भाई ने पर्सनल मैसेज करके पूछा था कि भाई आप अगर यूज़ करते थे टोटल केयर तो आपने कभी बताया क्यों नहीं। तो भाई मैं आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं कम से कम नहीं 7 से 8 चीज़ें और भी यहाँ पर यूज़ करता हूँ जो मैं आपको नहीं बताता। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि देखो पहले मैं आराम से खुद तसल्ली कर लूँ और जब मुझे लगे कि ये वाकई में हमारे भाइयों के काम आ सकती है कोई चीज़, तभी आप लोगों के लिए आएगी। अल्लाह ना करे मैं यहाँ पर कोई चीज़ लेकर आऊँ वो मेरे ही काम की ना हो, फिर मैं आपको भी बेच दूँ, तो फिर मेरी ज़बान की जो आप लोग इतनी रखते हो माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैंने कल एक वीडियो बनाई और अल्लाह का इतना बेशुमार एहसान है भाई कि कितने लोगों ने उसको ऑर्डर किया। आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो आप जानते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह किस लेवल पे कल में सिर्फ आधे दिन में सेल हुई है। तो इसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है दोस्तों कि आप लोग मेरी बात रखते हो, मेरी बातों को सुनते हो और समझते हो। और अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने इतना विश्वास दिलाया है आप लोगों का मुझे कि जब भी मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो आप लोग उस पर यकीन कर करते हो। तो मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी गलत ना जाए आप लोगों को जिससे आप लोगों का नुकसान हो। क्योंकि मैं आपको आज एक चीज़ शेयर करता हूँ भाई, मैं एक बकरे से शुरू करने वाला इंसान हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक बकरा रखा था। आप लोग कहोगे कि भाई आप नॉर्मल बकरे पालते हो, मतलब कि मिट्टी में बकरे पालते हो, फार्म है आपका, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती होगी। हम छतों पे बकरे पालते हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोगों को ना मैं इतना सा बता दूं भाई कि इसी चैनल पे जिस पे आप ब्लॉग देख रहे हो, मेरी ए से लेके जेड तक की जर्नी यहीं पर है। मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं पहले ऐसा था। मेरे इसी चैनल पर सब कुछ है। मैंने छत पर जो बकरे पाले उसकी भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है, स्टार्टिंग की ओरियो एंड ब्रूनो की, आप लोग सर्च कर लेना। इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे पे बहुत छोटा सा सेटअप है, मैं कैसे रन करूँ, या फिर मुझे तकलीफ़ हो रही है, या मेरे पास बजट का इशू, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग बाग। देखो हर आदमी अपने अपने बहाने लगाता है, एक्सक्यूज़ लगाता है। तो मैंने जो फार्म शुरू किया था 1200 फीट एरिया में किया था और उसकी भी मैंने वीडियो, मेरे फार्म की वीडियो, उसका पलाई रिजल्ट वगैरह जो भी उस टाइम पे हम छोटा मोटा करते थे, सब कुछ मैंने इसी चैनल पे लगा रखा है। तो आप बेफिक्र हो के वो भी देखना भाई लोग, आपको वो भी समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों की ए से लेके जेड तक की प्रॉब्लम समझता हूँ कि एक बकरे पालने वाले को क्या से क्या मसले आ सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती है और क्या इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि मैंने हर चीज़ खुद से करी है, मुझे खुद से पता है कि कैसे क्या, कहाँ से क्या टैकल करना है। और जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर लेकर आता हूँ तो उसके बारे में मैं पहले खुद सोचता हूँ कि यार ये क्या मेरे फ़ायदा आएगा। और मैं कभी भी इस फार्म के बारे में नहीं सोचता। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं सोचता हूँ कि जो 1 या 2 बकरे पाल रहे हैं ना, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि देखो फार्म वाला तो अपनी लाइफ कैसे ना कैसे करके चला ही रहा है, लेकिन जो बेचारा कहीं बहुत आउट एरिया में बैठा है, क्योंकि मैं जिस एरिया में बैठा हूँ ना, अगर आप कभी हमारे फार्म पर आओ तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि भाई एक भी बकरों का फार्म नहीं है,
और एक भी बकरों का शौकीन नहीं है। और उत्तराखंड में हरिद्वार के पास बैठकर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये फार्म चला रहे हैं, जहाँ पर ना कोई बकरों के लेवाल है, ना ही कोई बकरों के शौकीन है। अगर और मतलब क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हमारे क्षेत्र में सिर्फ 5% शौकीन मिलेंगे, और उनका भी जो बेचारों का शौक है वो बहुत छोटा शौक है, यानी कि बहुत लो क्वालिटी के बकरे रखते हैं, मोस्टली बहुत नॉर्मल क्वालिटी के बकरे। ये जो क्वालिटी हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं कि इंडिया के सबसे बेस्ट बकरे, तो ये बकरों के बारे में तो यहाँ के लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहीं के लोग जब फार्म पर आते हैं तो वो खुद अचानक से शौक हो जाते हैं कि यार ऐसा भी लेवल का यहाँ पर काम हो रहा है हकीकत में। तो फिर भी हम लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सर्वाइव कर रहे हैं, अल्लाह के बेशुमार एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक एक चीज़ खुद से कर रहा हूँ भाई, और मुझे पता है कि क्या चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होने वाली है, क्या चीज़ हमें ज़रूरत है, और क्या चीज़ों में हम लोग एक साथ ग्रो कर सकते हैं, तभी हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारा डाइट मास्टर की भी कहानी सेम है। मेरे बकरे जब मैं लाया था खाते नहीं थे, खाते थे तो लगता नहीं था, तो तभी डाइट मास्टर आया। अभी फ़िलहाल जो कैल्शियम मल्टी स्टार एच और भाई न्यूरोकाइंड वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे थे, तो उसी का ये कॉम्बो टोटल केयर आ गया। तो मैं ऐसे ऐसे करके काम करता हूँ जिसमें आप लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जिन लोगों ने लिया है, मैं इंशाल्लाह ताला उनसे गुजारिश करूँगा भाई लोग कि आप लोग बेफिक्र होकर फीडबैक शेयर करना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को खुद मालूम पड़ेगा कि यार वाकई में कुछ क्या बना दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे पर विश्वास करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना सारा प्यार देने के लिए। और अपनी दुआओं में आज याद ज़रूर रखिएगा भाई लोग, क्योंकि आज जुमा का दिन है, सभी लोग माशाल्लाह जुमा पढ़ेंगे। तो किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। तो साबिर जी कैटल फीड और साबरी गुड फार्म के लिए सिर्फ इतनी दुआ करना है कि लास्ट मोमेंट चल रहा है और अल्लाह हमारी मेहनत कबूल करे, ताकि हम जो लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक का काम है भाई, बहुत रिस्की काम है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए इसमें दुआएं बहुत ज़रूरी है। लोगों की बद्दुआओं से मैं बचने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों से बस बार बार गुजारिश करता हूँ कि भाई प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, ताकि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और हमारे फार्म को ऐसे ही बरकतों और नेमतों से नवाजे रखे। ये भाग के गई मोमा पास बेटा, इसका नाम मीनो रखा है हम लोगों ने, बहुत शैतान है माशाल्लाह। अब वर्षा बड़ी हो गई है माशाल्लाह। एक और बकरी है मेरे पास गुजरी की। हमारे यहाँ पर 4 फीमेल बच्ची पैदा हुई है, जो कि बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर ये सारी की सारी हमारे फार्म पर ही आएगी काम, हमारे बकरों से हम लोग इनसे ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम लोग गिव अवे करना चाहते हैं इन सारों सब का, तो मुझे कोई अच्छा सा प्लान दो कि कैसे हम लोग इसका गिव अवे करें। ये मुर्गा तो हम काट के खा लेंगे, इसके साथ साथ 3 4 5 मुर्गियाँ हो रही है फार्म पर, मैं इनको सबको हटाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं कबूतर तक हटाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। कबूतर हटाने का एक मेन रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे इस फार्म पर हमारे कबूतरों में एक मसला ये आ रहा है कि एक ब्लैक कलर का पूरा कौवा है, जो पूरा ही ब्लैक है, और वो इनके बच्चे उठा के लेके जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको शायद दिखाया था, नहीं दिखाया था, इनके 2 बच्चे थे और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने बच्चे निकाले थे। और वो यहाँ पर बैठता है इस जगह आकर, और यहाँ से बच्चे उठाकर ले जाता है। और मेरे हिसाब से वो हमारे कबूतरों के 10 से 12 बच्चे ले जा चुका। और अब हमारे सारे कबूतर इतने डरे रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इसका एक दिक्कत परेशानी ये भी आ रही है कि जैसे ये कबूतर है, ये सब ना अपनी जगह छोड़ कर कहीं कहीं अंडे दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। कोई कहीं बैठा होगा, इन कट्टों के अंदर कबूतर बैठे हैं, कहीं ना कहीं बेचारे बैठ के अपने अंडे वंडे दे रहे हैं, और बहुत घबराए हुए हैं सारे कबूतर ना। और सब ऐसा लगता है जैसे पहरा दे रहे हैं उसका, और जब वो आएगा ना तो सारे बेचारे उड़ जाएंगे। तो नए बच्चे नहीं बना पा रहे हैं हमारे कबूतर। और सबसे मेन चीज़ है, अंडे बहुत गलत जगह दे रहे हैं, जिसकी वजह से कभी कट्टा वट्टा गिर जा रहा है कबूतरों के ऊपर, कभी बच्चे दब जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है। तो मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि मैं कबूतर भी सारे हटा दूँ यहाँ से, और या इसका कोई और सॉल्यूशन है वो भी मुझे आप लोग बताना है कि आप ऐसा करोगे तो शायद कबूतर बच जाएंगे। क्योंकि मैं हटाना नहीं चाहता, लेकिन मैं किसी भी जानवर को, क्या कह रहा, कहाँ दे रखे, वहाँ भी अंडे दे रखे, बताओ। मैं खुद से ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी जानवर रहे वो तकलीफ़ में ना रहे, लेकिन हम लोग पूरा टाइम इनके साथ नहीं बैठ सकते। मैं इनको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा था कि यहाँ पर गोडाउन था माशाल्लाह हैं, अंडे देखो, मैं इसलिए आपको बता रहा था, ये गोडाउन है हमारा। हट जा, हट, वो देखो कहाँ बैठे हैं, डर की वजह से कहीं से कहीं अंडे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि बच्चा इसमें मर भी जाएगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा बच्चा कहाँ मरा है। तो ये गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उससे स्मेल भी आएगी, और जानवर कहीं पर भी हो, जानवर की तड़प बेकार है। और मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कौवे को हम कब तक रोकेंगे, किसी दिन वो मिल गया तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कबूतर बेचारे, इतने प्यारे कबूतर, मैंने एक एक करके
निकालूंगा, मतलब लाया था मैं, और कुछ अल्लाह ने हमारे यहाँ बच्चे निकलवाए थे बहुत अच्छे अच्छे। देखो कितने प्यारे प्यारे कबूतर है। पूरी रात हो गई इस बकरे को, पूरी रात, जो वर्षा से पीछे खड़ा है पूरी रात से इसने भय भय करी हुई है। ये शमशेर का बेटा है। माशाल्लाह। इसको बाहर निकालिए जरा, इससे बातचीत करते हैं। मैंने कपड़े वाइट पहने हुए हैं, वरना मैं तो बाहर निकाल के लेके आता, मगर ये कि गलत कर देगा, सारे कपड़े ख़राब कर देगा। और ये हमारे इस बकरे का नाम है जिगर। माशाल्लाह, चेक करो भाई, माशाल्लाह। छोटा याहलम। अयान, इसको बाहर निकालिए जरा, इसको बाहर निकालिए, उसकी हालत देखते हैं क्यों इतना परेशान हो रहा। उसको बाहर लाइए निकाल के, ये जो दाना इसको बाहर। मुश्किल से 6 महीने का बच्चा है यार, इसकी हालत देखो, कितने बड़े अंडुल वाली हरकतें कर रहा है। ये मुर्गी भी हम लोग गिव अवे करेंगे भाई लोग। ये गिव अवे नहीं करने वाला मैं, इसको मैं खुद खाने वाला हूँ। ये जो है इसका गिव अवे नहीं होगा। ये आ रहे हैं सर। हम सोच रहे थे, मैं प्लान कर रहा था कि मैं इनको काफ़ी दिन तक खस्सी नहीं करूँगा, लेकिन इसकी कंडीशन देखिए आप ना। ये वो बकरा है जिसके दोनों साइड पे अल्लाह लिखा हुआ ना। एग्रेशन चेक करो उसके फेस पे। इसे बाहर लिया, बिल्कुल बाहर। अभी दिखाता हूँ मैं आपको इसका ना। ये नहाएगा, ये देखो। खड़े सिक्के। इसको बाहर निकाला है ना, पूरा फार्म बहबा करके गुंजा रखा था, इसको यहाँ रखेंगे। लेकिन एक चीज़ है सावन, तेरे वाले बकरे से बहुत ज़्यादा 21 है। चाहे बाहर निकाल के चेक कर ले। इसका भाई निकाल के देखिए जरा गुलफाम भाई। बकरा हो तो ऐसा हो, जिस दिन ये बनेगा ना मालवो में भाई, बहुत बेहिसाब, बहुत बेहिसाब। अगर ये अंडुली रहा तो इसका चेहरा देख, सींग देख, इसके कलर पैटर्न एक नंबर माशाल्लाह। ये हमारी उस बरबरी बकरी का बच्चा है। एक मिनट, इसका भाई भी नहीं, इसका भाई दिखाई जरा निकाल के। और जबकि इसका भाई इससे हैवी फीड पे, वो बड़े बकरों के साथ खाता है और ये कुछ नहीं खाता। पीछे गए, अभी देख लेंगे बराबर खड़ा करके कौन पीछे कितना आगे। बजा तो देगा, लेकिन साइज चेक कर तो इसका और उसका। और एक बात और बताऊँ मैं तुझे, कलर पैटर्न में ये बहुत आगे की चीज़ है। जिस दिन ये बकरा बन के खड़ा होगा ना, इसके आगे पीछे भी नहीं कोई लगने का बकरे। लेकिन मेरा मन है मैं से अंडुली रखूँ, क्योंकि जो इसके चेहरे का हिसाब है ना, लड़ता नहीं। ये आ रहा है इसका भाई और लेकिन सामान फ्रेम में तो ये बड़ा हो रहा। ये दोनों भाई हैं। इसका मतलब हैवी फीड खाने से बच्चों की हाइट पे फर्क नहीं पड़ता है। जिसको इतनी हैवी क्या चने ये खा रहा है। अच्छा मैं ले, अब देखे जरा 19-20 का ही फर्क है, जबकि ये बकरे को कुछ भी नहीं मिलता इसके हिसाब से। और अगर ये रहा होता ना बाड़े में तो कुछ और ही होता बकरा है। साबान भाई लोग कमेंट में बताना कौन सा बच्चा इनमें से बेस्ट है। ये दोनों ही नॉट फॉर सेल है, ये दोनों मेरी कुर्बानी के हैं। 2-3 साल पलेंगे पहले फार्म पे रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हो रहे हैं कुर्बानी वाले, तो ये भी पलेंगे, उसके बाद ये कुर्बानी होंगे। लेकिन मैं गुलफाम भाई कौन सा बच्चा बड़ा लग रहा है इनमें से? बड़ा तो वही लग रहा, लेकिन बहुत हल्का फुल्का फ़र्क है भाई। और ये फ़र्क वो बस इन्हें दोनों को साथ रखा करो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हैं
नहीं ये लड़ते रहेंगे ना, ये खेलते रहे बस, ये अंदर ना रहे, क्योंकि ये वहाँ बकरियाँ परेशान करेगा, इसे बकरियों में मत डालिए, ठीक है। इसे भी जिस तरह इसका बाइकाट करा है, इसका बाइकाट कर दो, क्योंकि ये सिक्के तोड़ लेंगे अगर अंदर रहे तो अंडे भी हम लोग गिव अवे करेंगे, ठीक है। मुर्गी ही नहीं, हम लोग मुर्गी के अंडे भी गिव अवे करने वाले हैं। तो हमने कल भी काफ़ी सारे मुर्गी के अंडे लोगों को दिए हैं। एंड देखिए इसके अलावा हमारे फ्रिज में काफ़ी सारे अंडे रखे हुए हैं, इसमें असील के भी हैं, देसी भी हैं, सारे ही हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिएगा। गिव अवे का मुझे सिर्फ तरीका बताओ कैसे होता है, क्या क्या मुझे फॉलो करवाना पड़ेगा, क्या क्या मुझे चीज़ें करानी पड़ेगी। हम लोग अंडे भी गिव अवे करेंगे और मुर्गी भी गिव अवे करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इनको सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। और मुर्गियों को हटाने का मेन रीज़न ये है कि अभी इनका कुछ खास काम रह नहीं गया है, तो एक बहुत अच्छा सा गिव अवे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, गिव अवे को कभी तुम सीरियस ले जाओ कि भाई तुम कुछ भी नहीं, दुनिया बकरे दे रही है, तुम मुर्गियाँ दे रहे हो गिव अवे, तो भाई एक सरकाज़म है। तो जो समझ सकता है समझ ले, नहीं समझना मत समझो। हम लोग मुर्गियाँ गिव अवे कर रहे हैं, जिसको कोई अच्छा सा आइडिया बताना है कि हम लोग इसको कैसे करें। एंड ये हमारे तुरगुत, इक्का, जलाल और मेन हमारा बच्चा शमशेर, और उस तरफ हम लोगों ने जो कितना बड़ा बाड़ा दिया हुआ है गामा को, ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। और हम लोगों ने इसको अलग कर दिया है, क्योंकि ये पूरे 1 साल अब इसी केज में पलेगा, और उसके बाद ये हमारी ब्रीडिंग में यूज़ होगा। हमारी जो बच्चे हमें बताओ निकली है 4 बकरियाँ इनके साथ, और ये हमारा खैबर माशाल्लाह। और जो मैं बकरी बता रहा था कि बहुत प्यारी बच्ची है, ये रही माशाल्लाह। चेक करो, क्वालिटी चेक करो बस। लोग देखिए, हम लोगों ने ईद की सफाइयाँ भी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे पेंट वेंट हो गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हो रहे हैं हमारे फार्म पर। ईद के मौके पर माशाल्लाह माशाल्लाह सारी सफाइयाँ की जा रही है। जो फार्म पे इधर उधर की चीज़ें पड़ी थी ये भी सफाई हो रही है। और पत्ती का स्टॉक मैं सोच रहा हूँ अभी है माशाल्लाह मेरे पास 10-12 दिन का। तो ईद वीद कर ले आराम से, उसके बाद इंशाल्लाह ताला फुर्सत से पूरा काम निपटाएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पत्ती भी रखी है। ये गवार का नीरा है जो मैं लाया था, बच गया था, तो इसको हम लोग यहाँ पर लगवा रहे हैं और यहाँ से सारी पत्ती वत्ती हटा रहे हैं। कबूतरों का भी कुछ और प्लान करना पड़ेगा। आप लोग भाई प्लीज़ मुझे बताना, जो मेन कबूतर वगैरह रखते होंगे, कि मैं इनका क्या कर सकता हूँ, इनके बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं कौवों से। और टोटल केयर भी जाना है, स्टॉक में लगाना है ऑफिस में, और ये सारा हमारा किचन विचन का सामान रखा है यहाँ पर, तो ये भी हटाना है यहाँ से। और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे कमरे की भी तैयारी, सफाई होगी आज, ऑफिस की भी सफाई होगी, कमरे की भी सफाई होगी, सारी सफाई होगी। और फिर इंशाल्लाह ताला अपन जाएंगे इस रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने का आखिरी जुमा पढ़ने, अलविदा जुमा पढ़ने इंशाल्लाह ताला। होप कि आपको आज का व्लॉग समझ में आया हो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर सारी चीज़ों के सपोर्ट के लिए। और मैं जो आपको आज एक बात बोला हूँ भाई लोग, कि मेरी जर्नी के लिए आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने कहाँ से शुरू किया, क्यों किया। मेरे ही इसी चैनल पर आपको ए से लेके जेड तक की स्टोरी समझ में आ जाएगी। आप लोग बस जाइए, इस चैनल को पूरा खंगालिए, आपको ऑटोमेटिकली एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड हमें याद से दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।